तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इस बारे में बात करूंगी बाद में। पूरी वीडियो देखना, बड़े मज़ेदार वीडियो है आज की। तो हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो भाई, किस किस को दिखावा लग रहा है नूर का। नूर दिखावा बहुत करती है। अपने नंदोई के साथ दिखावा लग रहा है, या अपनी सास के साथ लग रहा है, या अपने परिवार के साथ दिखावा लग रहा है। किस किस को नूर का दिखावा लग रहा है और किस किस को नूर की रियलिटी है। क्योंकि गुटका फैमिली की गुटका क्यून कहती है कि नूर दिखावा बहुत करती है, नूर शो ऑफ बहुत करती है, नूर बदतमीज़ औरत है, नूर कांड करती है, नूर बहुत गलत गलत काम करती है। ये गुटका क्यून का कहना है, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा गलत खुद औरत है ना। तो बताइए आप, नूर दिखावा करती है या उसका परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। जी हाँ, रियाज ने वही बात कही कल। छोटा लड़के का नाम शायद रियाज है, अभी मुझे पूरी तरह से इनकी पूरी फैमिली के बच्चों का सबका नाम याद नहीं है। तो हाँ, छोटा वाले जो उमरा गए थे, उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो मैं कहती हूँ अब्बा के लिए, कि जिसका बुलावा आता है वही जाता है। लेकिन नहीं, गुटका क्यों ये सोचती है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह कोई नहीं है, ऊपर वाला कोई नहीं है, इंसान जो चाहता है वो होता है। क्योंकि गुटका क्वीन ने जो चाहा वो किया। गुटका क्वीन ने चाहा कि मैं बाप के मुंह पे कालिक पोत कर भाग के आऊं, तो वो आई। इसी तरीके से गुटका क्वीन सोचती है कि जो चाहता है इंसान चाहता है वो होता है। लेकिन नहीं, गुटका क्वीन तेरी ये गलत सोच है, समझे। हाँ तो लोग बोल रहे थे कि सभा की क्लास लगाई है सास ने, है ना। हाँ, जो भी। और अब वो सभा के लिए क्या लेके आई थी, देखा आपने क्या लाई थी सभा के लिए, मार्केट से शॉपिंग करके, है ना, लाई थी ना। तो देखो ना, क्योंकि सभा की क्लास लगाई थी, है ना। अरे चल गुटका क्यों, बेहया बेशरम औरत, तुझे बिल्कुल भी, तो कितनी सुनती है मेरे से। बोलती है कि वो अपनी माँ से हर बात शेयर करती थी अपने बेडरूम तक की बातें शेयर करती थी। तो बेडरूम की बातें वो शेयर करती थी, क्या मुमताज़ जी ने तुझे बताया फ़ोन करके कि वो मुझे शेयर करती थी, या जीनत ने तुझसे फ़ोन करके कहा। फालतू बकवास करती है, जो मुंह में आता है तो कहती है ना। तेरा मैं भी कह रही हूँ ना कि तू वो करती है, तू सोचती है कि जो इंसान चाहता है वो होता है, ऊपर वाला कुछ नहीं है। तो तू वही बता रही है ना, झूठ झूठ और झूठ, कि बेडरूम की बातें शेयर करती, तुझे बताती थी मुमताज़ जी, क्या बेडरूम की बातें शेयर कर। शर्म कर, तेरे भी एक बेटी आगे है। पता नहीं क्या कहूँ, मैं मुंह से नहीं कह सकती क्या होगा। किसी की बेटी के ऊपर इस तरीके से लांछन मत लगा, किसी बेटी की इस तरह से धज्जियां मत उड़ा, किसी बेटी की इज्जत की इस तरह से बातें मत कर। तेरे भी एक बेटी है, क्योंकि तूने तो अपने बाप की इज्जत रखी नहीं, तू तो अपने परिवार वालों की धज्जियां, इज्जत की धज्जियां उड़ा के आ गई। तो कम से कम किसी की बेटी की तो धज्जियां मत उड़ा, जिसका तू खामियाजा भुगत रही है। और कहीं तेरी बेटी ना भुगते, कहीं तेरे बच्चों के आगे ना आए। यार मत कह किसी की बेटी को, मत कर इस तरह की बात। किसी की बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना अच्छी बात नहीं है, समझे। अब बात करते हैं अब कि नमाज नहीं पढ़ते, जा नमाज लाने से क्या फ़ायदा। कभी पढ़ते तो है नहीं, तुझे दिखा के पढ़ेंगे तो एक नहीं लाख बार बोल, वो इबादत नहीं दिखाएंगे। उन्होंने उम्रे की इबादत भी बिल्कुल नहीं दिखाई, ना ही वो नमाज दिखाएंगे। क्योंकि नमाज जो होती है, इबादत जो होती है, वो ऊपर वाले के लिए होती है। उस टाइम उसका और उसका तालमेल होता है, वो नहीं दिखाएंगे। तो कितना बोल कितना बोल कितना बोल, कितना कहे तू, समझे। और देख वो जिक्र नहीं करते बिल्कुल भी। तुझे जितनी गिरबत करनी है नमाज को लेके, नमाज की बातों को लेके जितनी गिरबत तुझे करनी है तू कर। तुझे लोग देखते हैं, लाखों में तेरे व्यूअर्स हैं, मिलियन में तेरे व्यूअर्स आते हैं, क्या बात है। अरे चल, जो तू है ना, तुझ जैसी छोटे लोटे ज़्यादा उबलते हैं। जो छोटे लोटे होते हैं उसमें दूध रख दो ना तो जल्दी उबल जाता है, और बड़े बर्तन में दूध रखते हैं तो उबलता नहीं। बोल रही है ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर अगर कहेंगे तो मैं जवाब दूंगी। बड़े बड़े यूट्यूबर तेरे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, जैसे जायका फूड वाले तेरे पिछवाड़े पे लात मारते हैं, तेरी बातों का जवाब नहीं देते। वो तुझ जैसी औरत का जवाब देंगे। इंग्लिश देखो कितनी जोरदार शब्द बोलती है, कितनी। एक शीलाबाई बोलती थी इंग्लिश, और एक ये बोलती है इंग्लिश। जो जाहिल अनपढ़ होते हैं ना, वही ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, वही ज़्यादा दिखाते हैं इंग्लिश बोल। रा 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 रा, गिरना पड़ना, खड़े होना, खड़ा होना, गिर रा 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 रा। समझ गए आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। गिर पड़ा, खड़ा हो गया
समझ समझ में आओ? खड़ा होना, गिरना, पड़ना, समझे? हाँ, तो रा 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 वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो कोई एक बात बताऊँ, देखिए बात शादी की आती है तो शादी किसी की नहीं टूटती। ये सब जो होते हैं ना, ऊपर वाला करता है। हम लोग एक कठपुतली हैं, हमारी जो डोर है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग एक, वो जैसे हमें नचाता है हम नाचते हैं, डोर उसी के हाथ में है। हम किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, हम किसी के साथ तोड़ नहीं सकते, हम किसी को साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो करने वाला होता है वो ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इस गुटका फैमिली की गुटका औरत से डिजिटल भिखारन कहती है कि जो इंसान करता है वो होता है, ऊपर वाला कुछ नहीं होता, समझे? तू तो ये कह रही थी जीनत ने दूसरी शादी कर ली, तू तो ये कह रही थी ना, तूने अपने ब्लॉग में ये कहा था ना कि जीनत ने दूसरी शादी कर ली, बकवास करती है बक। तो चल आजा औकात पर, औकात पर आ जा। ऐसे करके खरीद लूँगी खड़े खड़े ऊपर वाले से, समझे? मेरी औकात क्या है मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरे यहाँ क्या कहूँ, मैं नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा बोल नहीं बोलूँगी, माफ़ करना पड़ेगा। देख, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे इज्जत से नवाजा है, बस इज्जत दी है। और ये इज्जत जो है ना गुटखा क्यों डिजिटल भिखारन कमाई जाती है, ये इज्जत कमाई जाती है। जैसे पैसा कमाया जाता है ना, पैसा तो कोठे पे बैठी हुई एक वैश्या भी कमाती है, लेकिन इज्जत बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। डिजिटल भिखारन तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तू इज्जत की धज्जी उड़ा के आई है, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी। ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है, बात रहती है सब्सक्राइबर की। सब्सक्राइबर जो भी हैं मेरे सही हैं, मेरी बात को पसंद करते हैं, यानी कि वो सही बात को पसंद करते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें सही और गलत की पहचान है। और बात रही आने की, बनने की, वक्त आएगा बन जाएंगे। तूने एकदम से नहीं बनाए, तूने लोगों को गलत कह के बनाया है। मैंने कहा ना कि ईमानदारी की, सच्चाई की राह लंबी होती है, देर से आती है, और जो गलत राह होती है वो शॉर्टकट होती है, वो जल्दी आ जाती है। तो मुझे गलत नहीं पकड़नी, मुझे सच्चाई की बात पकड़नी है। और सच्चाई की जो रास्ता होता है वो लंबा होता है। डिजिटल भिखारन तुझे नहीं पता, समझे? जी हाँ, मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देखता है कौन नहीं देखता। जो देखता है मुझे अच्छी से पता है, इस बात को मैं समझती हूँ, वो मुझे समझता है, समझे? और देख, जो तेरी लैंग्वेज तू कल बोल रही थी ना, वो लैंग्वेज मैं नहीं बोल सकती। फिर वही कहूँगी कि इज्जत कमाई जाती है, ऐसे बोल के इज्जत नहीं कमाई जाती। तेरी औकात और तेरी स्टैंडर्ड का और तेरे उसका पता चल रहा होगा। जो तू कल बोल रही थी, जो तू कल शब्द बोल रही थी ना, उस शब्दों से ही पता चलता है कि तुझे देखने वाले, तुझे पसंद करने वाले लोग भी तेरी तरह हैं, समझे? मैं नहीं बोल सकती वो लैंग्वेज, बोली ही नहीं जाएगी। मैंने ये चीज़ नहीं सीखी, पहली बात। अब सुन तू औरों की बात, औरों के कंधे पे रख के बंदूक मत चला। खुलेआम बोलती हूँ, तुझे बोलती हूँ, किसी और का नाम नहीं लेती। किसी और के कंधे पे रख के बंदूक मत चला, दूसरों को मत कहे, ना हिमाचली को कहे ना किसी और को कहे। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, अगर मैं उसे बुरा कहती हूँ वो डायरेक्ट मुझसे डीएम पे बात करके पूछ लेती है। एक दो बार उसने पूछा है, मैं किसी को नहीं कह रही वो। लेकिन उन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक नहीं मारी, मैं तुझे भी बुरा नहीं कहती थी, मैं तेरे अंदर भी बातें नहीं पकड़ती थी। बुरा कहने का मतलब मैं तेरी भी सच्चाई सामने नहीं लाती लोगों के, लेकिन तूने स्ट्राइक मारी है, बेफालतू में मारी तूने मेरे चैनल पे स्ट्राइक, जो लोगों को मैंने दिखा दिया। बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, तेरी बैंड तो मैं बजाऊँगी अच्छी तरीके से। लोग बैंड बजाते हैं कैसे? 2 डंडों से, मैं बजाऊँगी तेरी 4 डंडों से बैंड, और ऐसी बजाऊँगी तेरी चीख निकल जाएगी, देख लेना। इतना बताती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मैं इंसान को पकड़ती नहीं, लेकिन जब मैं पकड़ती हूँ ना, पीछे पड़ती हूँ, तो मैं देखिए, मैं कभी इग्नोर मारती हूँ हमेशा, लेकिन जब मुझे मेरे दिमाग में चढ़ती है फिर मैं नहीं छोड़ती। तूने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारी, बेफालतू में मारी, कोई देना लेना नहीं था, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं औरों को किसी को कुछ नहीं कह रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तो किसी दूसरे का नाम मत ले, समझे? जी हाँ, पहली बात। और तेरी लैंग्वेज में तो मैं कभी नहीं बोल सकती। तेरी मिर्चें लग गई ना, कल मिर्चें लगी, ऐसे ही मिर्चें लगी। अभी तो मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी, देख लेना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी चीज़ का,
डिजिटल भिखारन गुटखा क्यून, मैं इंतजार में हूँ, मेरे पास प्रूफ के साथ वो चीज़ें मौजूद हैं कि तेरे होश उड़ जाएंगे देखकर, पब्लिक के होश उड़ जाएंगे। तू क्या सोचती है? समझे, मिर्चें लगे सड़क छाप लैंग्वेज तेरी मैं नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, क्योंकि जो इंसान जैसे बोलता है ना वही सामने आता है। जी हाँ, तू ये लैंग्वेज अपने बच्चों के सामने बोल रही है। उफ, तेरे बच्चे नहीं सुन रहे होंगे ये लैंग्वेज कितनी, तो वो वही सीखेंगे ना, वही सीखेंगे। हाँ, और देख एक बात सुन, जब सच्चाई सामने आती है ना तो मिर्चें तो लगती हैं जैसे तेरे लगी। और देख एक बात सुन, कह रही है लोगों से कि अरे इतनी शॉपिंग करी है, किसी गरीब को दे दो ना, किसी की ज़रूरत है ना, किसी बच्चे के स्कूल की फीस नहीं गई है उसे दे दो। तो इनडायरेक्ट वे में डिजिटल भिखारन कह रही है रमज़ान आ रहे हैं दे दो ना, तो रमज़ान आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में डिजिटल भिखारन अब लोगों से मांग रही है। आप समझिए, ये कह रही है लोगों से क्योंकि ये मांगती है। अब इस पे आएंगे रमज़ान में, इसके पास लोग देंगे, अच्छी बात है देंगे, लेकिन ऐसी गंदी औरत को देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें दीजिए जिन्हें ज़रूरत है। ये लोग तो बहुत गंदे लोग हैं, समझे। तो इसने मांगना शुरू कर दिया है इनडायरेक्ट वे में, समझे। फिर पता है फिर लोगों का खाकर क्या कहेगी, अगर कोई लोग बताएंगे सही बात कहेंगे कि ऐसे नहीं देखो ऐसे कर लो, तो लोगों से कहेगी मुझे ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। फिर ये ऐसे कहेगी जैसे लोगों से पैसा लेके इसने कहा है ना, जब लोग पैसा देते हैं तो कह देते हैं ना कि अरे तुम ये कर लो, तुम ये भी कर लो, तुम वो भी कर लो, तो कहेगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान मत दो। जी हाँ, समझे। हाँ, और जन्नत बात रही कि कहती है जन्नत का दरवाज़ा तो हस्बैंड के रास्ते से खुला है। हाँ जरूर खुला है, बिल्कुल सही खुला है, लेकिन पुलिस से पिटवा कर हस्बैंड को, पुलिस कार्यवाही कराकर हस्बैंड को जन्नत का दरवाज़ा खुलता है डिजिटल भिखारन। जैसे तेरा खुला है ना, क्योंकि तू तो पक्की जन्नत में जाएगी, तूने 2 बार पुलिस से पिटवा दिया है, पुलिस केस कर दिया है, कमिश्नर के थ्रू तक तूने पुलिस केस किया है ना। मेरे पास प्रूफ है और मैं तुझे डिजिटल भिखारन ऐसे नहीं दिखाऊंगी, वक्त आने पे ऐसा दिखाऊंगी कि तू देखती रह जाएगी कि इसके पास कहाँ से है ना। और क्या कहती है कि मुझे तो क्या कहते हैं ये अपने भांजे को प्यार नहीं करती, मेरी मौसियों ने तो मुझे इतना प्यार किया, मेरे नाना ने तो मुझे इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार किया कि मैं क्या बताऊं। तो उस नाना और नानी का, उस मौसी और मौसाओं का, उन सबके प्यार का तूने बदला यही तो दिया कि उनके मुंह पे कालिक पोत के आ गई। आज वो नाना नानी, आज वो मौसा मौसी तेरे कहाँ है। जी समझे, एक लड़की के पास ना एक कुल की इज्जत होती है, एक कुल, एक होता है परिवार, एक होता है खानदान, एक होता है कुल, एक कुल की इज्जत होती है जिस पे तू पैर रख कर आई है। जितना सबके प्यार का बदला तूने ऐसे लिया है, समझे। अब तुझे मिर्चें लगी ना, तू बोल, तू नाम लेके नहीं बोलती ना, क्योंकि तेरे डरती है, तू नाम लेके, मैं खुलेआम नाम लेके तेरा बोलती हूँ डिजिटल भिखारन। गुटखा क्यून के नाम से तुझे पूरी सोशल मीडिया जानती है, तो गुटखा फैमिली की गुटखा भिखारन मैं तेरा नाम लेके बोलती हूँ खुलेआम। और मैंने तुझसे कहा था तू शुरुआत कर, मैं एंड करूँगी, डरती नहीं हूँ। 18 तारीख 19 तारीख को होके भी आ गई महाराष्ट्र से, तूने भेजा नहीं किसी को, भेजती, खुल के कहा था और अब भी खुल के कह रही हूँ, फिर आने वाली हूँ। तो तू मेरे से मुंह मत लग, मेरे मुंह लगेगी तो मुंह की खाएगी। और देख मैं तुझे ऐसा, मैंने कहा था सायरा सत्तानी के पीछे पड़ी थी और मैंने कहा था 6 महीने में व्यूज़ अगर ना गिर रहे तो कहना, और देख तेरा भी वही हश्र हो रहा है। सच्चाई पीछा पकड़ लिया है, छोड़ूंगी नहीं। तूने बेफालतू में मुझे स्ट्राइक मारी है तो छोड़ूंगी नहीं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी सुबह के साथ, ऐसे लोगों की क्लास लगाने के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। ओके, फिर ऐसे कर दूँ बाय।